आज जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा के ऊपर है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, हमारा सही एजुकेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। आधुनिक युग में आजकल शिक्षा के तो इतने सारे विकल्प हो चुके हैं कि मत पूछिए। पहले जब ज्योतिष बना था तो शिक्षा मतलब गिने चुने था कि क्या है क्या नहीं है। आज तो शिक्षा इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि हमें पता लगाना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो शिक्षा के लिए यदि हम बात करेंगे तो चतुर्थ स्थान जो है वो हमारा शिक्षा का स्थान है। और शिक्षा के जो कारक ग्रह हैं वो बुध है। तो बुध है और चतुर्थ भाव, ये जो दोनों भाव और ग्रहों को मिलाकर हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि क्या शिक्षा होनी चाहिए। जो पंचम भाव है ना, और गुरु, आप लिख लीजिए। यहाँ पर मेरा पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जो मैं नया पीपीटी बनाया हूँ वो कंप्यूटर में ही है और वो मंदिर वाले कंप्यूटर पे है। आज मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ, तो घर में एक लैपटॉप पड़ा था, उसी से मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये पुराना पीपीटी ही है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे गलतियां हैं। तो आज आपको थोड़ा अपना मेहनत करना पड़ेगा, पेन और कॉपी लेकर लेकर के बैठना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो पंचम जो भाव है वो हमारा ज्ञान का भाव है, और गुरु जो है वो हमारे ज्ञान के ग्रह हैं। तो पंचम भाव और गुरु ये जो दोनों ज्ञान का है। आप बोलेंगे कि ज्ञान और शिक्षा में अंतर क्या है। बहुत अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, बट इतने ज्ञानी हैं कि जो शिक्षित लोग भी उनसे सलाह ले लेते हैं। जैसे कबीरदास हुए, रैदास हुए, कालिदास हुए, या जितने भगवान के भक्त होते हैं वो कोई एजुकेटेड नहीं होते हैं। जैसे कालिदास जी, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जा करके अपने पत्नी को बोला कि अब मैं विद्वान हो चुका हूं, आप गेट खोलिए। तो इन्होंने संस्कृत में बोला। तो उनकी पत्नी जब गेट खोली तो कह रही हैं, अस्ति कश्चित वाक विशेष। आप कौन से सब्जेक्ट में एजुकेटेड होकर के आए हैं, माने कौन सी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, जो भी है, क्या पढ़ करके आए हो, क्या अपने आप में बुद्धिमान हो। अब कालिदास जी के पास तो कोई तो था नहीं, क्या बोलते हैं, डिग्री कि भाई देख लो मैं बीए किया हूँ, कॉमर्स से, साइंस से, इंजीनियर से, मेडिकल, कुछ नहीं था। तो कालिदास जी ने कहा था कि आपने जो तीन शब्द बोला है, अस्ति, कश्चित और वाक्य विशेष, माने हम किस विषय के विद्वान हैं, ये तीन शब्दों में मैं तीन महाकाव्य लिख सकता हूँ। अब उन्होंने ऐसा ऐसा महाकाव्य लिखा कि आज बड़े बड़े एजुकेटेड लोग उनके एक एक श्लोक पे, एक एक दोहा पर पीएचडी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन चतुर्थ भाव है, और एजुकेशन का कारक, शिक्षा का कारक ग्रह बुध है। तो बुध यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है और चतुर्थ भाव अच्छे स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित है। पंचम भाव और गुरु यदि अच्छे स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, क्योंकि ज्ञान शिक्षा के एक लेवल ऊपर होता है। इसीलिए ज्यादातर हम लोग पंचम भाव को भी विद्या भाव बोलते हैं। हाँ, विद्या, विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम।
विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या है वो विनम्र है, और जो विनम्र है वो व्यक्ति सफल है, और जो सफल है उसी पर ही ये संसार टिका हुआ है। तो ये सब बुद्धिमान लोग हैं और बड़े वो हैं। अब हम आते हैं उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जो है नवम भाव, और नवम भाव के कारक भी ग्रह गुरु हैं। तो लेकिन नवम भाव भाग्य का भी होता है, भाग्य का कारक वहां पर सूर्य है। नवम भाव का जो भाग्य है, भाग्य का कारक ग्रह सूर्य है। नवम भाव में जो धर्म है, धर्म का कारक ग्रह गुरु है। तो उच्च शिक्षा और धर्म दोनों का कारक ग्रह गुरु है। तो नवम भाव और गुरु यदि अच्छी स्थिति में है तो मान के चलो ये व्यक्ति उच्च शिक्षा लायक है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो प्राइमरी एजुकेशन है, 10वीं 12वीं के नीचे वाला, 10वीं तक का जो शिक्षा एजुकेशन है, वो चतुर्थ भाव और बुध है। जो ऊपर के जो एजुकेशन है 12वीं तक के, ठीक ना, 12वीं तक का जो एजुकेशन है, मेन एजुकेशन 10वीं 12वीं है, तो वो पंचम भाव है। हाँ, ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन, या ऐसा बोल लो, आज के भाषा में बोल सकते हैं 12वीं तक की शिक्षा जो है वो चतुर्थ भाव है। हाँ, स्कूली स्कूली जो एजुकेशन है 12वीं तक वो चतुर्थ भाव और बुध है। हम ऊपर आते हैं 12वीं से लेके ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएट, MBA, हाँ, BBA, हाँ, MBBS, B.Tech, ये आपका फिफ्थ हाउस और गुरु है। लेकिन हायर एजुकेशन जब आते हैं, M.Tech, MCA, MD, या बड़े लेवल का जो एजुकेशन है वो 9th हाउस और जुपिटर है। वहां पर एकाग्रता चाहिए, वहां पर आपकी ज्ञान का लेवल होता है, हायर एजुकेशन में ज्ञान का लेवल होता है। अब आता है रिसर्च वर्क। जो रिसर्च शोध कार्य जिसको बोलते हैं ना, शोध का कारक ग्रह शनि है। क्योंकि शनि बड़ा शनि शनि चलते शनि चला। और जो शोध करते हैं, जो नया कुछ आविष्कार कर रहे हैं, दुनिया के लिए ला रहे हैं ना, उनमें बड़ा टाइम लगता है। और वो 12th हाउस होते हैं, 12th हाउस यानी कि ये प्रकृति से परे जा करके कोई दुनिया के अंदर कोई नई चीजों को, दुनिया को जो नई दिशा देते हैं, तो 12th हाउस ही हो सकता है। वहां पर गुरु का कोई वो नहीं है। हमेशा जो रिसर्च वर्क है वो शनि है, और साथ में चंद्रमा भी होना चाहिए। 12th हाउस से आप लिख लीजिए, 12th हाउस से शनि और चंद्रमा का संबंध बने तो व्यक्ति रिसर्च कार्य में बड़ा प्रवीण है, और अपने जीवन में कोई नई शोध करके दुनिया के सामने लाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से ग्रह से हम क्या शिक्षा होनी चाहिए। और देखें, हम शिक्षा को बीच वाला श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद व्यक्ति को डिसाइड कर लेना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। आजकल तो 10वीं में ही डिसाइड करना होता है। तो 10वीं 12वीं के ये जो हमारा जीवन का पड़ाव है ना, 10वीं 12वीं, ये सर्व से श्रेष्ठ पड़ाव है। और यहीं पर हमको डिसीजन लेना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो इससे पता चलता है कि जो हायर एजुकेशन है और जो बेसिक एजुकेशन है, दोनों के बीच का पंचम भाव वो क्लियर करता है। लेकिन पंचम भाव जो है वो हमारा ज्ञान का कारक है, लेकिन विद्या का कारक उसी को मानते हैं और शिक्षा का कारक भी उसी को मानते हैं। लेकिन मुख्यतः जो शिक्षा होता है ना,
वही प्रोफेशन बनता है आगे जाकर के। तो एजुकेशन और प्रोफेशन इंटरलिंक है, इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो मतलब पढ़ेगा वही आगे जाकर के उस चीजों में सफल होगा। लेकिन जो प्रोफेशन होता है हमारा 10th हाउस होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो 10th हाउस है और जो 5th हाउस है वो षडाष्टक योग बनाता है, 6 और 8 का एक्सेस है। तो कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि मैं पंचम में मान के चलो सूर्य बैठा है। अब सूर्य मुख्यतः बायोलॉजी का कारक होता है। हाँ, सूर्य बायोलॉजी है, मतलब मेडिकल साइंस है। तो मेडिकल साइंस सूर्य है और दशम में बैठा है शनि। अब अब शनि क्या है? अब शनि क्या है तो देखें यहाँ पर शनि के बारे में, आ, वो जुडिशियरी है। और शनि मतलब डिफाइनरी है, टेक्निक है। तो दोनों में बिल्कुल अलग हो गया कि भाई पढ़ेगा मेडिकल साइंस और जाके क्या काम करेगा जुडिशियरी में, या ऐसा थोड़े करेगा। तो ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लें कि एजुकेशन वही करना चाहिए जो आपके चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हैं, क्योंकि चतुर्थ घर घर में जो ग्रह बैठते हैं वो दशम को देखते भी हैं। लेकिन व्यक्ति के नेचुरल जो उसके अंदर योग्यता है, नेचुरल जो पावर है, भगवान ने जिस विद्या के बारे में उसको भेजा है, अनेकों जन्म के किए हुए वो जो संचित कर्म है वो पंचम है। इसीलिए सभी व्यक्ति को गाइडेंस ही देना चाहिए कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका तुम एजुकेशन करो, क्योंकि पंचम भाव का जो एजुकेशन है अनेकों जन्मों से किए हुए जो स्टडी है वो पंचम है। हाँ, बाकी अदर जो हाउसेज जो हैं, 4th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, वो प्रारब्ध हैं। लेकिन हमको पढ़ना वही चाहिए जो हमने पिछले जन्म में पढ़ा था, उसके पिछले जन्म में पढ़ा था, और अनेकों जन्मों में जो हमने पढ़ा था। यदि इस जन्म में उस पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं तो बड़े कम समय में हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए पंचम में जो ग्रह बैठता है व्यक्ति को एजुकेशन वही बताना चाहिए। जैसे सूर्य बैठा है तो सूर्य बोल सकते हैं कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। सूर्य दशम में बैठा है तो तुम यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन सूर्य यदि पंचम में बैठा है तो तुम मेडिकल हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ज्योतिषी हो गया, ये सारा का सारा जो काम है, एस्ट्रोनॉट हो गया। हाँ, वो ऊर्जा के ऊपर कोई एजुकेशन हो गया, सोलर ऊर्जा की पढ़ाई हो गई, नेचुरल ऊर्जा की पढ़ाई हो गई। आज पूरा दुनिया ऊर्जा के पीछे भग रहा है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो नेचुरल ऊर्जा क्रिएट कर सकता है। हाँ, कॉस्मिक ऊर्जा भी क्रिएट कर सकता है कि जिससे कि परमाणु ऊर्जा भी क्रिएट कर सकता है, जिससे कि कोई गाड़ी चले तो एक बार ही फ्यूल भरे और 1 साल तक गाड़ी चले। जैसे हमारी सबमरीन चल रही है, एक बार फिर उड़ते हैं तो 1 साल तक कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमाणु ऊर्जा से चल रहा है। तो इस तरह से यदि कोई ऊर्जा बना दे जो कि परमाणु ऊर्जा से हमारी गाड़ी चले और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, इतना संकट ही खत्म हो जाएगा, आत्मनिर्भर क्या सब बन जाएगा। तो इस तरह की कोई स्टडी है, एजुकेशन है, वो सारा का सारा एजुकेशन सूर्य से रिलेटेड है। चंद्रमा टेक्सटाइल है, मेडिकल इंजीनियरिंग है, या लिक्विड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, साइकोलॉजी से हो गया, हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो गया, पानी से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग से नीचे पानी के नीचे जो हाइड्रोलिक होता है उस चीज का एजुकेशन हो गया, जो समुद्र के अंदर नेवी कोई ऐसा एजुकेशन बनाए उस सब का पढ़ाई चंद्रमा का हो गया। मंगल क्या है? काट मार सर्जरी हो गया, हाँ, मैकेनिक हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, क्योंकि वो भूमि पुत्र है ना। तो जमीन से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन हो गया।
तो यहाँ पे बाकी लिखा आर्किटेक्ट का हो गया, फिजिक्स हो गया, और जितने भी आर्मी का हो गया, मिलिट्री का हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, योगा हो गया, दौड़ भाग या स्पोर्ट्स जितना भी है, ये सारा का सारा मंगल है। तो इस तरह की जो जैसे आजकल लोग खाने पीने के बारे में बताते हैं ना, न्यूट्रिशियन लोग, कि क्या खाना चाहिए, कौन से सब्जी में, कौन से अन्न में क्या प्रोटीन है, क्या कुछ है, तो वो सबका रिलेटेड जो एजुकेशन है, वो सारा का सारा मंगल देता है। बुद्धि क्या करेगा, बुद्धि के अंदर बुद्धि बहुत है, तो जिसके अंदर बुद्धि बहुत होता है ना, वो राइटिंग का, कॉमर्स हो गया, गणितज्ञ हो गया, हाँ, लॉजिकल हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया मल्टीमीडिया हो गया, तो लेखन, संपादन, एडिटर एडिटर, पब्लिशिंग, ये सारा का सारा काम बुद्ध वाले व्यक्ति करते हैं। तो पंचम में बुद्ध हो तो इस तरह के वे एजुकेशन कर सकते हैं। अब पंचम में गुरु हो तो गुरु जी क्या करते हैं भाई, गुरु जी गुरु हैं, तो गुरु जी सचिव का, सचिव लेवल की जो पढ़ाई हो गया, मेडिकल साइंस में भी जो मेडिसिन, दवा के ऊपर का जो है मेडिसिन, हाँ, दवा कम, फार्मेसी हो गया, हाँ, सूर्य वो डॉक्टर है, हाँ, और गुरु भी फार्मेसी के, बी फार्मा या जो भी है, रेनवेक्सी वेक्सी में जो बड़े बड़े कंपनी, ये सब के लिए ये सब वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का जो सचिव बोला ना, तो ये सब दर्शन फिलोसफर हो सकता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है, पॉलिटिकल साइंस भी बृहस्पति कर सकता है। आज करके पॉलिटिकल साइंस ऐसे शनि को बोलते हैं, क्योंकि नीच राजनीति ऐसी होनी चाहिए ना, डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स ऐसा होनी चाहिए जो जन कल्याण हो। आजकल जो डिप्लोमेसी या जो पॉलिटिक है, वो अपना कल्याण के लिए लोग यूज करते हैं, तो ये गलत है। ये शनि है जो स्वहित की बात करे, लेकिन बृहस्पति उसके भी पढ़ाई शनि कराता है, लेकिन जिससे जन कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक पैसे से रिलेटेड पढ़ाई हो गया, बैंकिंग, जितने भी बैंक सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर का पढ़ाई जो हो गया, हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया। आजकल बहुत सारे विवेक बिंद्रा और ये सब पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और वो सब चीजें हो गया। तो ये सारा के सारा जो एजुकेशन है, ये गुरु से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी भी गुरु से रिलेटेड होता है, यदि आप अच्छा ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं, ये भी बृहस्पति बताता है। लेकिन ज्योतिष में दो पार्ट है, गणित और फलित। गणित वाला बुध बताता है, जैसे एस्ट्रोनॉट हो गया, सूर्य भी बताएगा और बुध भी बताएगा। शुक्र क्या है, आजकल जो औरत के लिए जो पढ़ाई हो गया, फैशन डिजाइन, फाइन आर्ट, हाँ, फाइन आर्ट सबसे ज्यादा शुक्र का है, जिसके पंचम में शुक्र बैठा है, वो फाइन आर्ट में बहुत सुपर हो जाएगा। या वो होता है, क्या बोलते हैं कि कॉस्मेटिक का कोई पढ़ाई हो गया, कॉस्मेटिक चीजों की बनाने की जो पढ़ाई हो गया, हाँ, और रसायन शास्त्र तो है ही इसका। एग्रीकल्चर चंद्रमा का ज्यादा होता है, शुक्र का भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो जीवन देने वाला एग्रीकल्चर है, वो चंद्रमा है। लेकिन एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है ऑर्गेनिक रूप या लग्जरियस वाला चीजें, हाँ, जैसे चावल, एक वो देख रहा था, 15,000 रुपए किलो चावल ये था। तो ये सब वो शुक्र हो गया, कि जो केमिकल की चीजों पे उस पैदावार बढ़ाने के लिए जितना भी ज्यादा चीज करते हैं, ये सब सारा शुक्र हो गया। फार्मिंग वाला प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, उसमें कॉस्मेटिक चीजों, क्या केमिकल के लगा करके कोई चीज हम बना रहे हैं, तो ये सारा का सारा हो गया।
जो केमिकल इंजीनियरिंग भी हम शुक्र को बोल सकते हैं। अभी मैं बताया था ना, जितना भी प्रोडक्ट खाने पीने का एग्रीकल्चर है, यदि वो केमिकल से तैयार हो रहा है, वो सारा का सारा शुक्र है। और जो नेचुरल ऑर्गेनिक रूप से तैयार हो रहा है, वो सारा का सारा चंद्रमा है। क्योंकि दो ही प्लानेट हैं जो कि हमें वो देने वाले हैं, अन्न देने वाले हैं, चंद्रमा और शुक्र। लेकिन चंद्रमा नेचुरल चीजें करेगा जिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। शुक्र पैदावार ज्यादा करने के चक्कर में केमिकल चीजों को ज्यादा यूज करके वो करेगा। हाँ, इसकी जो पढ़ाई जो है, टेक्सटाइल की जो पढ़ाई है, प्लास्टिक जो प्लास्टिक बनाने या प्लास्टिक की कोई भी चीजें बनाते हैं, ये सारा का सारा जो है ये शुक्र से रिलेटेड है। नवल साइंस भी इसी से रिलेटेड है, म्यूजिक भी, आर्ट भी। हाँ, और लॉजिक और ग्रामर भी इसी से रिलेटेड है। सेक्सोलॉजी भी इसी से, गार्डियोकोलॉजिस्ट भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन गीत संगीत, वाद्य गाद्य वाद्य म्यूजिक, ये सारा का सारा जो पढ़ाई है, डांस है, आजकल डांस का बड़ा वो क्रेज है, और संगीत का है। तो संगीत और डांस, ये दोनों दोनों एजुकेशन शुक्र से रिलेटेड ही चीजें हैं। शनि जो क्या है, जियोलॉजी है। हाँ, और जितने भी आजकल जो मछली पालन है या मुर्गी पालन है, उसकी भी जो साइंस है, उसके दाना की जो किस लेवल का, कितने खिलाने पर क्या चीज है। हाँ, तो एक गंदा काम, जैसे दारू बनाने की जो है, या रिफाइनरी हो गया, धरती के अंदर से जो तेल खनिज पदार्थ, रतन माइनिंग का जो एजुकेशन हो गया। हाँ, किस लेवल पे किस वस्तु को गलाना है, या उसको क्या करना है, ये सारा का सारा एजुकेशन ये सैनिक का हो गया। ठीक ना। रिफाइनरी भी सब इसी का है, तकनीक भी इसी का है, सिविल इंजीनियरिंग भी इसी का है, माइनिंग भी इसी का है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग देखें, इलेक्ट्रॉनिक में ये सनी का ही है, क्योंकि सनी को बोलते हैं ना, लोहा का ही कारक है ये। तो जितने भी लेकिन एक जो है इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक जो है, मशीनरी नहीं होकर के, जहां तक विद्युत और ये सबकी एनर्जी वाला सेक्टर है, वो मंगल और सूर्य। हाँ, एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, या इलेक्ट्रिक जो पावर वाला जो सिस्टम है, वो मंगल और सूर्य का है। लेकिन जो फ्यूल हो गया, इसकी जो पढ़ाई हो गई, तो ये सब लेबर लॉ हो गया, इंजीनियरिंग में भी ये है। तो लॉ लॉ जुडिशियरी तो है ही है, तो कानून से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन हो गया लॉ से, ये सारा का सारा सनी है। राहु क्या करता है कि ये रेडियोलॉजी का कारक है, तरंगे जो अल्ट्रावायलेट जो है, जो चीजें दिख नहीं रही हैं लेकिन काम जबरदस्त कर रहा है, जैसे वाईफाई हो गया, फोन हो गया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जूम, जो एक सिस्टम बनाया है। आ, आ, ये सब ये मतलब राहु है। दिख नहीं रहा है लेकिन काम 100% हो रहा है। जूम को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जूम के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग पे अपना क्लास ले रहे हैं। वाईफाई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वाईफाई से हम इंटरनेट चला रहे हैं। तो ये जितना भी ये जो चीजें हैं, फोटोग्राफी हो गया, हाँ स्पेस साइंस हो गया, तंत्र विद्या हो गया, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरण, वशीकरण, ये सब उच्चाटन, खाचनी डाकचनी ब्रह्म पिचासनी, ये सारा के सारा जो विद्याएं हैं, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन, ये सारा का सारा शनि का राहु का है। शनि भी है, शनि से भी हम देखते हैं, बट शनि एक लिमिट में करता है। देखें, शनि भी तंत्र का कारक है और राहु भी तंत्र का कारक है। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि शनि तंत्र तो करता है ना, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह के करता है। एक हमारी प्रोटोकॉल है, उसमें रह करके वो तंत्र करता है। लेकिन राहु क्या है, वो प्रोटोकॉल से बाहर जा करके वो तंत्र करता है। एक ज्योतिषी थे, ये प्रणव जी ने हमको भेजा था वीडियो। वो कौन से ज्योतिषी थे, वो गलत काम कर रहे थे, प्रणव जी।
क्या था ना, क्या नाम था उनका, महाराष्ट्र वाले, नासिक वाले जो ज्योतिषी थे। प्रणव जी सुन पा रहे हैं? हेलो, 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 आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। जी जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरे ख्याल से प्रणव जी नहीं सुन पा रहे हैं हमें। या वो उन्होंने वो म्यूट कर रख अच्छा, अपना म्यूट कर रखा है म्यूट। उनका। हाँ हाँ, अच्छा पंडित जी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, वो क्या नाम था वो ज्योतिषी का जो नासिक वाला था, गलत काम में पकड़ा गया था? अशोक, अशोक खरट। हाँ हाँ। तो वो अशोक अशोक ना, तो देखें, अशोक खरट। अशोक भारत, तो वो एक तो गलत काम में पकड़े गए। अब जब पुलिस हम्म। डंडे मारी और बोली कि तुम भाई ये गलत काम क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा पूजा का एक वो है, पूजा का एक पार्ट है। हाँ, हमारे कर्मकांड का एक पार्ट ये भी है। हाँ, ये हमारा, ये नहीं करेंगे तो हमारा पूजा सफल नहीं होगा। तो ये सब राहु है। या तो उल्टे सीधे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, शास्त्रों से विरुद्ध जाकर के काम, गलत 100% गलत काम कर रहा है, और पूछने पर उसको और सही साबित कर रहा है। तो ऐसे जितने भी नीचता वाले काम है, गलत काम है, ये सारा का सारा काम करने वाला राहु है। हाँ, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और करता भी है। हाँ, ये हमारे प्रोटोकॉल से बाहर जा करके जो काम करता है राहु है। तो इस तरह से जो एजुकेशन है, कोई एक व्यक्ति आए थे हमारे पास, गुरुजी आप हमें तंत्र सिखा दो। मैंने कहा मैं ज्योतिष से सिखा सकता हूँ, तंत्र मुझे खुद नहीं आती। तो नहीं नहीं, आपको सब कुछ आते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मुझे तंत्र सिखा दो। तो अब तंत्र, तो इस तरह का जो है अध्ययन, वो सारा का सारा राहु है। और केतु क्या है, वो उसके विपरीत है। क्योंकि वेदाध्ययन हो गया, हमारे शास्त्रों का अध्ययन हो गया, ठीक ना। और राहु केतु के बारे में एक चीज और रखें, कि जिस राशि में बैठे हो, जिस ग्रह के साथ बैठे हो, तो उस ग्रह का भी एजुकेशन एडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी के अनुसार ही इनका एजुकेशन चलता रहता है, ठीक ना। तो मुख्यतः जो हमने एजुकेशन देखा है, हाँ, लेकिन इनका जो एजुकेशन होगा वही प्रोफेशन बनेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कि पंचम में जैसे बैठा है मंगल, और मंगल का जो एजुकेशन हुआ, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन दशा चल रही है शनि की। और शनि क्या बता रहा है, कि भाई शनि से रिलेटेड रिफाइनरी हो गया, लॉ हो गया, कानून हो गया। पंचम में बैठा है मंगल और दशा चल रही है शनि की। अब वो क्या एजुकेशन करेगा? तो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, पंचम में जो ग्रह बैठा है मंगल, उससे रिलेटेड आप एजुकेशन बताएं, लेकिन जो दशा चल रही है ना, तो वो उसी से रिलेटेड उसका दिमाग ज्यादा भगता है, कि गुरुजी हम ये ना पढ़ लें, गुरुजी हम ये ना पढ़ लें, गुरुजी हम ये ना कर लें। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कि उसकी जो 12वीं का जो समय है, जब 12, 10+12 का जो पेपर देता है, या 10 का पेपर देता है, तो उस समय कौन सी ग्रह की महादशा है, और वो महादशा पंचम से क्या संबंध किया है, और किया है तो उस ग्रह से क्या रिलेटेड एजुकेशन है। और पंचम में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो उसी ग्रह से रिलेटेड आप एजुकेशन को बता सकते हैं। क्योंकि वो उसके ऊपर ज्यादा उसका दिमाग चलेगा, और ज्यादा वो काम करेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखें, कि पंचम में बैठे ग्रह और साथ में जो ग्रह की दशा चल रही है, ये दोनों का समावेश करके और एजुकेशन के बारे में बताना, ये बड़ा जरूरी है। और एक चीज और याद रखें, कि जब आप पर कोई व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा रखता है ना, तो कि गुरुजी आपने, जैसे कि कल एक व्यक्ति का फोन आया, और वो हम पर बहुत मानते हैं, उनकी, मैं बच्चे की वो ऑफिस में होता था, कुंडली दिखाता उनका। अभी बच्चा 10वीं का पेपर, मैं तीसरा 10वीं है, 10वीं का पेपर है, और उनका यहीं पे डिसाइड करना है कि इसको हम साइंस में डालें, तो साइंस में भी बायोलॉजी की तरफ डालें या मैथ की तरफ डालें। तो उनका क्वेश्चन था। तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बड़ा
हो जाता है। तो फिर ऐसे में आपको एक चीज ध्यान ध्यान रखना कि शिक्षा और प्रोफेशन में बहुत बड़ा संबंध होता है। इसलिए आपको देखें, एक चीज ना, ज्योतिष की किताबें हमें बड़ा कंफ्यूज करेगा। ज्योतिष की किताबें पढ़ो ना तो क्लियर बोल देता है कि पंचम में जो ग्रह बैठा है वही पढ़ाई कर लो। हाँ, वो आगे आगे भविष्य में कोई नहीं देखता। जब पंचम भाव का आप पढ़ोगे बृहद शास्त्र में ना, तो पूरा पंचम की ही बात करेगा, संतान की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, इंटरटेनमेंट की बात करेगा। जब आप दसम में बात करोगे तो प्रोफेशन की बात करेगा, फिर वो एजुकेशन को छांट ही देगा। तो हम हमारा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता है और हम ज्योतिषी इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम जब पंचम की बात करते हैं तो पंचम की, दसम की बात करते हैं दसम की, और सप्तम की बात करते हैं तो सप्तम की। लेकिन हमें विद्या और प्रोफेशन को एक मतलब कोरिलेट करना चाहिए। तो आप कॉपी कलम में हमेशा इस बात को लिख लीजिए। ये बड़ा मतलब डिफिकल्ट है किसी का एजुकेशन एजुकेशन और प्रोफेशन निकालना। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इस चीज पे ज्यादा आप ध्यान दो, किताब पर ज्यादा ध्यान मत दें। देखें, अब मैं किताब से हट के थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं आप। लगन में जो ग्रह बैठता है ना, उसके ऊपर एजुकेशन, प्रोफेशन और इनकम, तीनों पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे आप देखें, मेरे दसम में शनि बैठा, मेरे कुंडली में मकर लगन है, उच्च का शनि दसम में बैठा, जो कि दिग्बल, स्थान बल, चेष्टा बल, काल बल, उच्च बल, स्थान बल, सारा के सारा बल लेकर के दसम में बैठा है। और हम शनि से रिलेटेड एजुकेशन ही नहीं किया। पंचम में हमारा शुक्र बैठा, लगन में हमारा गुरु बैठा। अब देखें, आपने भी कुंडली देख लीजिए आप लोग, लगन में गुरु है, पंचम में शुक्र है और दसम में शनि। यदि एजुकेशन देखेंगे तो हमारा पंचम हो गया, प्रोफेशन देखेंगे तो दसम हो गया। दसम में शनि है, पंचम में शुक्र है। नहीं, हमारे जीवन में शनि और शुक्र का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे जीवन में गुरु का इन्फ्लुएंस है कि मैं पूजा पाठ कराता हूं, मैं टीचिंग का भी काम करता हूं, बचपन से मैंने ज्योतिष पढ़ाया, बचपन में भी मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था। तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव रहा है हमारे जीवन में। और दूसरा, हम कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाता कि हमारे अंदर ज्यादा ज्ञान है सामने वाले ले लेगा, गुरु की तरह ही हमारे जीवन में रहा है। तो लगन में जो ग्रह बैठता है ना, उसके पंचम और दसम दोनों का प्रभाव लगन पे बैठ जाता है। यदि लगन में कोई ग्रह बैठ गया ना, उसका एजुकेशन भी, प्रोफेशन भी सब वही होगा। और यदि उसके जीवन काल में उसकी दशा मिल जाती है ना, तो 100% गारंटी ठोक के कह दो कि तुम यही एजुकेशन करोगे, यही आपका प्रोफेशन। ठीक ना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे आप लगन में बैठे ग्रह का। लगन को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग अपनी कुंडली भी देख लेना, अपने बच्चे की कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली, अपने एक एक व्यक्ति के फैमिली में 150 लोग तो जानने वाले होंगे, सबकी कुंडली देख लेना और मुझे अगले क्लास में बताना कि लगन में बैठे ग्रह का उसके व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव है या नहीं है। 100% होगा। आप लोग अपनी कुंडली देख लो। हाँ, जैसे कि आप लोग हैं, देख लीजिए ना किसके कुंडली में कौन लगन में बैठा है और गुरु जी, ये उसको। बात सही है। मेरी कुंडली में मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, जी 5th में केतु है जी, और 8th में शनि है और लगन में शुक्र बैठा है। मैं मीडिया लाइन में गया इंजीनियरिंग छोड़ के। देखें आ गए ना आप। मतलब बेशक चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, केतु का पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन लगन में यदि शुक्र बैठा है तो आपको तो मीडिया, मल्टीमीडिया और प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग। हाँ, शुक्र किसका कारक होता है? दिखावा का, लाइटिंग का, विजुअलिटी का। जो जितना अच्छा से अच्छा दिखा दो, सब शुक्र है। जितना चाहता ब्यूटी पार्लर कर लो, जितना जितना अच्छा कपड़ा पहन लो, जितने जितना अच्छा लाइटिंग कर लो, ये सारा का सारा शुक्र है। तो लगन में शुक्र बैठा तो आप कोई भी इंजीनियरिंग कर लो या कुछ भी कर लो, मत्था तो वहीं पे मारना पड़ेगा जो लगन में शुक्र है। और ऐसे भी देख लो ना, लगन क्या है?
सर है। तो सर पे यदि जो ग्रह बैठ गया तो हाथ पैर सब तो उसी के अधीन चलेगा। तो लगन में बैठे ग्रहों का प्रभाव 100% जीवन में होता है। ये मैं प्रैक्टिकली चीजों को देखा, लेकिन ये कहीं ज्योतिष शास्त्रों में मैंने लिखा हुआ नहीं देखा। ठीक ना। नहीं, ज्योतिष शास्त्रों में सबसे पहले ही बोल दिया कि जो लगन है वो आपका सर है, वो आपका दिमाग है। लगन के सोच से ही पूरा शरीर चलेगा। तो एजुकेशन लगन का दो, प्रोफेशन लगन का दो, कहीं भी आप ज्योतिष में मार नहीं खाओगे। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, किसी के साथ तो करने के लिए पंचम नवम अष्टम और द्वादश का वो ले लो कि द्वादश जो है रिसर्च वर्क है। कल एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली दिखाने आया था। आजकल मैं गूगल पे ऐड देता हूं तो ऐड देख करके आया था। वो है गूगल माई बिजनेस। हाँ, पहले तो चलता नहीं था, अब एक दो क्लाइंट उससे आना शुरू हो गया है। तो वो कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तब कुंडली दिखाने क्यों आए? नहीं, आपसे मुझे कुछ वो पूछना है, हमारे कैसा है वैसा है। तो वही 1.5 घंटा क्या 3 घंटा तब बैठ करके हम हमारे साथ आर्गुमेंट किया। हाँ, और बाद में वो चला गया। उसको कुछ ज्योतिष वोतिष से मतलब नहीं था। उससे सिर्फ इतना मतलब था कि हमें भी आती है, सामने वाले को जज करने आया था। हाँ, लेकिन जब जज वज करने के बाद हमारा एक फायदा हुआ कि 5 नहीं, कल से हमारा डेमो क्लास हो रहा है। कहा गुरु जी कल से मैं एडमिशन ले लेता हूँ, आपसे मैं ज्योतिष पढ़ूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो एक तो हमारा स्टूडेंट बढ़ गया। तो ये फायदा हुआ हमें। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सब आर्गुमेंट आर्गुमेंट के लिए ठीक है, लेकिन प्रोफेशन और एजुकेशन हमेशा लगन में बैठे ग्रहों का डिसाइड करना। हाँ, यदि लगन में बैठे ग्रह कमजोर पड़ गया तो, यदि इसको लिख लीजिए, लगन में बैठा ग्रह कमजोर पड़ गया, तब फिर देखो पंचम और दसम दो हाउसेस को देखो। पंचम और दसम में यदि कोई ग्रह बैठा है तो क्या वो ग्रह उसके आत्म संबंधित और सधर्मी हैं? फॉर एग्जाम्पल, पंचम में लगन में, मेरे लगन में से बृहस्पति बैठ गया, सप्तम में शनि बैठ गया और दसम में सूर्य बैठ गया। तो सूर्य और बृहस्पति से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं तुम यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि दसम में सूर्य है, लगन में जुपिटर है। राजा और गुरु मिलेगा तो यूपीएससी के अंदर बड़ा पद पे आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन पंचम में जो शनि है उसको छोड़ दो, क्योंकि लगन और दसम यदि एक्टिवेट हो गया तो पंचम कर ही क्या लेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, जाके मीडिया लाइन में काम किया, तो वो अपना प्रोफेशन चेंज कर देगा, अपना प्रोफाइल चेंज कर देगा, लेकिन कुंडली नहीं चेंज करेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि लगन में बैठे ग्रह, पंचम में बैठे ग्रह और दसम में बैठे ग्रह, ये तीनों को मर्ज करने के बाद हम उसका एजुकेशन या प्रोफेशन को हम डिसाइड करेंगे। ठीक ना। अब आता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से ग्रह का है। जो साइंस है, गुरु और शुक्र है, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है, ज्यादा उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए, बुद्धि नहीं ज्ञान चाहिए। साइंस बुद्धि से नहीं आता है, बुद्धि से तो कॉमर्स आता है। हाँ, तो आर्ट्स जो है शुक्र और बुध है। गणित 100% बुध है। डॉक्टर 100% सूर्य है। इंजीनियरिंग मंगल गुरु शुक्र और गुरु है। सीए बुध और गुरु है। वकील राहु शुक्र और शनि। यहाँ पे राहु में नहीं लिखा वकील के लिए, राहु लिख लीजिए। आईएएस सूर्य गुरु। हाँ, जुडियसरी शनि, 100% शनि और बुध। फाइन आर्ट शुक्र बुध चंद्रमा। कंप्यूटर साइंस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंगल राहु गुरु शुक्र। ज्योतिष गुरु और बुध। हार्डवेयर शनि। सॉफ्टवेयर गुरु मंगल। आर्किटेक्ट मंगल बुध शुक्र।
रेडियोलॉजी राहु शनि भी हम ले सकते हैं। स्पोर्ट्स मंगल, शिक्षक गुरु, शोध शनि, प्रबंधक चंद्रमा। सबसे बड़ा प्रबंधक चंद्रमा है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रबंधक घर की औरतें होती हैं, हमेशा याद रखना। हाँ, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक हो ना, घर की औरत जो है वही चंद्रमा है। घर को स्वर्ग बनाने में चंद्रमा है, इसीलिए जितना मैनेजमेंट एक औरत अच्छी ढंग से कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसी तरह जिसका चंद्रमा अच्छा हो ना, वो पूरे हिंदुस्तान का मैनेजमेंट को संभाल सकता है। अर्थशास्त्र गुरु, भूगोल शनि। जितना भी अंदर से खनिज, तेल, पेट्रोल, गैस, अंदर से जितना कुछ भी छिपा हुआ है सारा का सारा शनि है। राजनीति राहु शनि, आज की राजनीति राहु शनि। रियल राजनीति गुरु शुक्र। पत्रकारिता बुध शुक्र। जो पायलट ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट, ये सब जो हैं सब गुरु वाले। मैंने एक बार पहले मैं शोध कराता था बच्चों से, तो एक लड़का शोध किया था एस्ट्रोनॉट के ऊपर। वो 2000 कुंडलियां देखा था एस्ट्रोनॉट की ऑल ओवर इंडिया में। उसमें 2000 में से 800 लोगों की जो लगन था, या तो जुपिटर का या तो शनि का था, और उनके लगन में शनि और जुपिटर का संबंध बना था। सोचे तो जितने भी एस्ट्रोनॉट है, जितने भी पायलट हैं जो अंतरिक्ष में जाने का काम करते हैं, ऊपर जाने का काम करते हैं, वो सब गुरु। गुरु आकाश तत्व और शनि वायु तत्व। आकाश और वायु, और राहु उसी का बड़ा भाई है, तो आकाश में जाने के लिए वायु और आकाश तत्व ही तो चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखें ये जो कुंडली है, अब ये एक वो है आईपीएस की है। हाँ, ये जब डीआईजी थे तब ये कुंडली दिखाने आए थे। अभी तो ये एडीजी के ऊपर, क्या अब तो डीजीपी ही बनने वाले हैं। ये 10 साल पहले आए थे कुंडली दिखाने। अब देखें इनके लगन में चंद्रमा और गुरु है, ठीक ना। अब दो प्लानेट यदि लगन में बैठ गए तो ये तो उच्च लेवल के अधिकारी होंगे ही होंगे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तो होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है मैनेजमेंट है और गुरु जो है वो ज्ञान है। ज्ञान और मैनेजमेंट दोनों यदि लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति जिस फील्ड में रहेगा वो सुपर ही तो होगा, तरक्की ही तो करेगा, और क्या करेगा। तो इस कुंडली में बड़ा श्रेष्ठ योग है, ठीक ना। और इनके बारे में एक चीज बता दें, इनके पिताजी चाहते थे आईएएस बने और ये चाहते थे आईपीएस बने। तो इन्होंने आईएएस बनने के बाद इन्होंने आईपीएस का पोस्ट लिया। हाँ, तो ये भी इनके अंदर ये वो है। एक और व्यक्ति की कुंडली मैं बताऊंगा। गुरुजी, उनके 5th हाउस में मंगल बैठा था, इस कारण उन्होंने आईपीएस लिया वो प्रीवियस कुंडली में। हाँ, यही है ना, 5th हाउस में मंगल बैठा है, जी। तो उसने पुलिस की तरफ ले लिया या कोई और भी देखना है? हाँ, जो बुद्धि में मंगल बैठ गया ना, तो मार काट है, थोड़ा ज्यादा बुद्धि में आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है। और आईएएस में मार काट और मतलब चोर पुलिस नहीं होता ना, एनर्जी एनर्जी। एक आईएएस कहाँ पे एनर्जी दिखा सकता है? आईपीएस वाला तो किसी को पकड़ के 2-4 थप्पड़ दे सकता है, तो यहाँ पे ठेलेगा भग यहाँ से। लेकिन आईएएस वाला ये सब नहीं कर सकता ना। आईएएस वाले को एक बंद कमरे में ही वो सब काम करना पड़ता है। आईपीएस वाला तो रोड पर भी कालर तान के चलता है ना। और मंगल है पंचम में, तो थोड़ा एक इनको ईगो और अहंकार ये सब जो चीजें था दिखाना होगा, जो भी रहा। सही बताया आपने, पंचम में मंगल था इसीलिए इन्होंने आईपीएस लिया। अब ये देखें, ये जो कुंडली है
ये हम ज्योतिष पढ़ने आए थे। अरे आप जानते होंगे राजीव जी, आज से 10 साल पहले एक सौरभ सौरभ का उनके लड़का आता था वहां पे पढ़ने, हाँ आप। गुरु जी, वो इंजीनियर था, वो सीपीडब्ल्यूडी हाँ हाँ हाँ, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। में, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी बोलने जाता, मुझे यूपीएससी तैयारी करनी है, यूपीएससी तैयारी करनी है। जी जी। वो निकल गया, आप बताओ। हाँ, तो वो इंजीनियर था, हाँ, इलेक्ट्रिक में। हाँ, लेकिन देखो यूपीएससी का उसने अथक प्रयास के साथ आजकल यूपी कैडर में है वो, लखनऊ में। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें इसमें सूर्य और चंद्रमा, पंचम और दसम दोनों एक्टिवेट, और लगन में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, लगन में कोई ग्रह नहीं है। तो जब लगन में कोई ग्रह नहीं है तो लगन लॉर्ड भी तो चंद्रमा ही आया, तो अगेन मैनेजमेंट तो आया ना फिर चीजें। यदि लगन में कोई ग्रह होता तो हम उसको इग्नोर कर सकते थे। हाँ प्रभु जी, नमस्कार नमस्कार। जूम पे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा नहीं। जूम पे करेंगे ना, यूजर आईडी पासवर्ड में भेजा हूँ ना जूम पे, और मैं लिख देता हूँ, आपको भेज देता हूँ, दे दे। मैं हाँ, तो उस पर लिखना चाहिए था। जी 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 जी। ठीक है ठीक है, मैं बोल के लिख पाता हूँ, फिर आज ही शाम को करता हूँ। ठीक है ठीक है। तो आ, हाँ, तो लगने फिर भी आया चंद्रमा। चंद्रमा मैनेजमेंट है, और सूर्य गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अंदर मैनेजमेंट। तो जितने भी यूपीएससी हैं ये सब मैनेजमेंट वाले होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा यदि दोनों अच्छे स्थिति में है तो पहले इंजीनियरिंग किया, और बाद में उसमें आ गया। हाँ, ठीक ना। अब पंडित जी, इन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया, आईएएस ज्वाइन किया? अब वो मुझे पता नहीं है, वो एक बार पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ। सूर्य उच्च का बैठा है गुरु जी, मेष में, अपना 10th हाउस में। जी 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 जी। अब इससे पूछा नहीं मैंने, तुमने कौन सा ये मेरे ख्याल से राजीव जी के साथ ही पढ़ते थे, वो छोटे कद के थे और बड़े बुद्धिमान। उस समय कहते थे गुरुजी मुझे आईपीएस बनना है, मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। देखिए भगवान ने सुन लिया। हाँ चले। और ये देखें, ये जो एक कुंडली है, ये भी हमारे काफी जानने वाले हैं। हाँ, काफी जानने वाले हैं। अब देखें इनकी कुंडली में शुक्र और बुध का, ये दसम में बैठा है। लेकिन ये सीए इसलिए बने क्योंकि लगन में गुरु बैठा था। हाँ, क्योंकि सीए का जो कारक है ना पर्टिकुलर, वो बुध और गुरु है। गुरु यानी कि पैसा है, बुद्ध यानी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का पैसा, लेखा जोखा सारा का सारा गुरु और बुद्ध करता है। बुद्ध भी उच्च का है और गुरु भी अपने घर का है, और मूला त्रिकोण साइन में है, तो बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने सीए हैं, और काफी सफल सीए हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। तो सीए की पढ़ाई इन्होंने किया, फर्स्ट बार में ही अटेंड करके निकाला, और अभी हिंदुस्तान के मन में अच्छे नेम फेम वाला, अच्छे पद पे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि तुला लगन की कुंडली है, लेकिन यहाँ पे लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, ठीक ना। और लगन और पंचम में भी और दसम में भी, मतलब लगन के फ्रेंडली ग्रह नहीं बैठे। कि जो यदि लगन होता, लगन में शुक्र है, तो पंचम में शनि बुध होता या जो कुछ भी ग्रह, तो यहाँ पे पंचम में भी केतु बैठा और दसम में भी मंगल बैठा। तो अब यहाँ पर यदि लगन में कोई ग्रह बैठा, शुक्र बुध शनि या जो भी चंद्रमा वगैरह वगैरह, तो हम बोल सकते हैं तो उससे रिलेटेड आपने वो काम किया। लेकिन नहीं है ना फिर। तो इनको जो केतु और
मंगल। केतु और मंगल से रिलेटेड इन्होंने काफी पढ़ाई करना चाहिए था। यदि हम कुंडली देखते तो यही बोलते, क्योंकि केतु और मंगल से रिलेटेड है। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। हाँ, और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है आ, वो रियल में बताएं कौन से ग्रह का हो सकता है मैकेनिकल? कौन बताएंगे? मंगल। मंगल गुरुजी। बिल्कुल। और शनि भी तो हो सकता है ना, थोड़ा बहुत। हाँ जी। हाँ, लेकिन शनि का इनके कुंडली में प्रभाव क्यों नहीं है? नीच का है शनि। हाँ ठीक है, नीच का है बिल्कुल। तो ये शनि का क्यों आया? क्योंकि शनि का एस्पेक्ट लगन पे जा रहा है। तो शनि का एस्पेक्ट लगन में आ रहा है ना, यदि कोई ग्रह नहीं बैठे उसका एस्पेक्ट आएगा ना, फिर भी दिमाग में तो वही चीजें चलेगा ना जिस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो इसीलिए इन दशम में मंगल बैठा, इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, क्योंकि मंगल और शनि। मंगल की भी चौथी दृष्टि है ना गुरुजी उसके ऊपर। हाँ, लगन पे ना। हाँ जी, हाँ जी। और केतु की भी, मंगल केतु तो भाई भाई, इसीलिए इन्होंने मंगल और शनि दोनों से रिलेटेड ही काम किया। इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल लिया। मैकेनिकल का मतलब बिल्कुल मंगल और शनि है, ठीक ना? क्योंकि मंगल हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। अब हम आते हैं प्रोफेशन पे। मैं बोला था एजुकेशन और प्रोफेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको, इनसे अलग आप कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि हमने जो प्राचीन समय में अ, ज्योतिष बना, उस समय एजुकेशन और प्रोफेशन गिने गिने चुने थे। 5,000 7,000 वर्ष पहले गिने चुने ही तो प्रोफेशन हुआ करता था। लेकिन अभी तो मतलब ऐसा ऐसा, अब देखिए एक व्यक्ति आया कुंडली दिखाने, तो वो बोल रहा था मैं वकील बनना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि वो शनि ठीक था, राहु ठीक था। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और ये वकील बन जाओ, बड़ा अच्छा जबरदस्त कुंडली है। वो मैं दिखाता, वो अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, और ऑफिस में है उसकी कुंडली। दसम में शनि बैठा, मैंने कहा अरे जुडिशियरी में चले जा, बड़ा तरक्की करोगे। तो वो पूछ रहा था गुरुजी हम वकील में भी कौन से फील्ड में जाएं, क्योंकि वहां पर एक इंडस्ट्रियल लॉ है, एक क्रिमिनल है, एक सिविल वाला है। मतलब उसने 10 10 12 तो हमें गिना दिया कि लॉ के अंदर भी उस पर्टिकुलर में हम कौन से फील्ड में जाएं। तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अरे आप तभी कंफ्यूज नहीं हो जब ज्योतिषी ज्योतिषी करोगे ना, तब कंफ्यूज हो, तब ज्यादा कंफ्यूज होंगे। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल में आओगे ना, लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं ना, वो मतलब बड़ा दिमाग खराब कर देता है। हाँ, तो हम कौन से उसको फील्ड में भेजें? तो वहां पर एट ए टाइम आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि जो सभी के साथ यदि मंगल बैठा है, और तो बोल सकते हैं तुम क्रिमिनल में चले जाओ। यदि वही मंगल के साथ शनि के साथ यदि सूर्य बैठा है, तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट वाला में चले जाओ। तो ये आपको उसी समय क्रिएट करना पड़ेगा। यदि बुध और शुक्र बैठा है, इंडस्ट्रियल में आप चले जाओ। शुक्र से फाइनेंशियल में चले जाओ। हाँ, बृहस्पति है, फाइनेंशियली में चले आओ। शुक्र से है तो वो डाउरी वाला और आजकल स्त्री वाला लॉ नहीं होता है आजकल, वो खुद बता देगा, उसमें चले जाओ। हाँ, क्योंकि उसको ज्यादा पता है ना अपने लॉ के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में। नहीं तो आप पूछ लो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, फिर उसके अनुसार वो कर। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा गंदा होता है कि वो आ करके ना सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह बैठ जाते हैं, गुरु जी बताओ ये किस में जाएगा। आपने एक फील्ड बता दिया, तो वो उसके फील्ड के बारे में हमको थोड़ा ही पता है। जैसे मैंने बोला कि तुम इन फिर आईटी में चले जाओ। अब आईटी में भी बहुत सारे फील्ड हैं। हाँ, तो उससे मैं पूछता हूँ कि आईटी में कितने फील्ड हैं, तो वो लोग उसकी मैं बोलते चुप, तो चुप रहो, गुरु जी को बताने दे।
तो फिर गुरुजी क्या बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो पहले आपको अपने फील्ड के बारे में पूरा ज्ञान हमको दोगे, तब हम वो उसको फिल्टर करके बता पाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये पहले तो ये चेक करो कि वो किस फील्ड में जाएगा, उसका एजुकेशन क्या होगा। यहां तक आप अपने दिमाग को बिल्कुल फिट कर लो। लगन में बैठे ग्रह पंचम और दसम। हाँ, यदि रिसर्च वर्क है बहुत उच्च कोटि का है, उसमें 100 में 2 या 3 होते हैं, उनके 12th और 9th का भी हम कंडीशन देख सकते हैं। नहीं तो याद रखना, एजुकेशन प्रोफेशन लगन पंचम दसम, बस इससे ज्यादा गुरुजी दिमाग नहीं आपने चलेगा। बताया था एट्थ हाउस भी रिसर्च का कारक होता, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में रिसर्च वर्क पूरा नहीं कर पाता, वो अधिक कचरा रह जाता है। एट्थ हाउस जो है ना, वो अकल्ट साइंस है। हाँ, उसका रिसर्च अधूरा रह जाएगा यदि 8 एक्टिवेट है। जैसे शनि 8 में बैठा है, चंद्रमा की एस्पेक्ट से शनि चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, उसका शोध कार्य सदैव अधूरा रहेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो अंत है ही नहीं। और वो अपने रिसर्च में पागल पागल सा मिलेगा रहा, वो सफल नहीं है, वो पागल भी हो सकता है। शनि चंद्रमा अष्टम में 20 योग बना दिया, वो पागल भी हो सकता है, वो सफल नहीं हो सकता है। हाँ, यदि उसमें बृहस्पति का एस्पेक्ट है तो कुछ हद तक कुछ उल्टे सीधे वो वायरस बना देगा, जैसे कोरोना वायरस हो गया, या उल्टा सीधा क्या बोलते हैं कि जो घातक हथियार नहीं होता, बायोलॉजिकली वेपन, हाँ वो तैयार कर देगा। वो जन कल्याण का कोई चीज नहीं बनाएगा, लेकिन वो मारण मोहन वस्तन उच्चाटन, वो जो है ना अष्टम, ये सब चीज है ना, वो सब में वो कर देगा कुछ। लेकिन वो अपने जीवन में लीगली सफल नहीं होगा। और यदि लीगली सफल हो भी गया ना, तो उसको कमर्शलाइज करेगा, इंडिया के विरुद्ध जा करके बेच देगा, षड्यंत्र करेगा, या ऐसे वैज्ञानिक का रहस्य महता वो मर्डर भी हो सकता है। हाँ, अष्टम जो है उस वैज्ञानिक का कहीं पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे भी ज्यादा जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका रहस्यात्मक तरीके से मौत ही हो जाते हैं ज्यादा। तो जितने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अभी तक, तो इंडिया में 1600-1700 वैज्ञानिक कहाँ गए पता नहीं चला। तो ये अष्टम वाले हैं ये सब चीजें। हाँ, वो कभी सफल नहीं होंगे, तो उस पर ज्यादा ध्यान देखने नहीं, हम क्यों दें। आप बता भी देंगे तो थोड़े मानेगा। हाँ, तो अष्टम भी ध्यान दे सकते हैं, आपका भी ठीक है। तो लेकिन 12 सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, 12 पे हम ज्यादा ध्यान दें। तो अब हमें एजुकेशन क्लियर हो गया। अब एजुकेशन जब हम क्लियर कर लेते हैं, जब हम प्रोफेशन में आते हैं, तो प्रोफेशन में 3 मार्ग निकलते हैं। नंबर 1 कि वो नौकरी करेगा, नंबर 2 उसका व्यापार करेगा, नंबर 3 कि वो प्रोफेशनल बनेगा। प्रोफेशनल का मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे ज्योतिषी हो गया, ये मैं प्रोफेशनल हूँ, ये मेरा कोई नौकरी भी नहीं है और ये मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। सीए हो गया, वकील हो गया, तो अपना फर्म चलाएगा या अपने फर्म का बिजनेस करेगा, या अ, जैसे नोएडा में वो है डॉक्टर महेश शर्मा, वो वो अब मेडिकल का व्यापार करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है। जब तक प्रोफेशनल थे, जब तक अपने क्लिनिक चलाए, लेकिन अब वो मेडिकल का व्यापार करते हैं, उनको हम बढ़िया कैटेगरी में ला सकते हैं, एक प्रोफेशनली वाला कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है वो व्यापार करेगा या बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। तो इसके लिए अब बड़ा गहराई से देखना पड़ेगा आपको। तो उसके कुंडली में हम ये चेक करेंगे कि इसका छठा हाउस कैसा है, सप्तम हाउस कैसा और दसम हाउस कैसा है। छठा भाव व्यापार का होता है, नहीं छठा भाव नौकरी का होता है, सॉरी। छठा भाव 100% नौकरी है, सातवां जो भाव है व्यापार का है, और दसम भाव जो है वो फ्रीलैंसिंग का है। तो हम ये देखेंगे कि उसके भाव में किसके ज्यादा ग्रह बैठे हैं, या उसके लॉर्ड तीनों में सबसे ज्यादा बलवान और सबसे ज्यादा उस ग्रह में कितने दम है। जो ग्रह सबसे ज्यादा दमदार होगा, व्यक्ति जीवन भर उसी काम को करेगा। हाँ, यदि छठा बलवान हो गया है
वो चाहे अरबपति खरबपति क्यों ना बन जाए, वो नौकरी करते करते मर जाएगा, वो अपना बिजनेस नहीं करेगा। सातवां अच्छा है, व्यापार ही करेगा। और दसम अच्छा है तो प्रोफेशनल अपना काम करके बड़ा उन्नति करेगा। तो ये तो तीन कैटेगरी है, ये तीनों को लिख करके समझ करके फिर उसकी कुंडली पर हमको अप्लाई करना है, ठीक ना। वही जो है पहले जो मैं बताया था, सूर्य जो है वो प्रशासन है, सरकारी है, कार्य, मतलब सूर्य जो होगा वो प्रशासन पे अंदर काम करेगा, डॉक्टर के अंदर काम करेगा। यदि छठा भाव बलवान है, ऐसा समझे, यदि छठा भाव बलवान है और छठा का लॉर्ड सूर्य है, तो क्लियर हो गया कि नौकरी करेगा। हाँ, लेकिन नौकरी कहाँ करेगा? हाँ, लेकिन वो ऐसा ना, इसके लिए ना आप एक चीज भी चेक कर सकते हो, आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले ये चेक करें कि छठा, सातवें और 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, इसको नोट कर लें। नंबर 1, यदि बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा है तो जो भाव में बैठा है वो भाव ज्यादा बलवान हो जाता है, हमेशा याद रखें। जिस भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो वो भाव ऐसे ही कमजोर हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, देखें ज्योतिष पूरा कॉमन सेंस है। मैं आपको समझा सकता हूं कि हम ज्योतिष को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बट पर्टिकुलर हम बता नहीं सकता हूं, क्योंकि एक कुंडली पे जो नियम लगता है वही नियम दूसरे कुंडली पे नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये चेक किया कि 6, 7 और 10 में तीनों में ग्रह बैठे हैं। अब दूसरा कंडीशन है कि तीनों में यदि ग्रह बैठे हैं, दूसरा कंडीशन तो बलवान कौन है, तो वो तो आप सटबल से पता लगा लोगे। कभी क्या होगा कि जैसे 6 में ग्रह बैठे हैं, 7 और 10 में ग्रह नहीं बैठा है, तो आप तो छठे को ज्यादा बलवान कर लोगे, क्योंकि जिसमें ग्रह है वो तो बलवान हो गया तो नौकरी करेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि छठे में मान के चलो 10 नंबर की राशि है और बृहस्पति बैठा, तो कमजोर हो गया। और 10 नंबर में 1 नंबर की राशि है और मंगल बलवान होकर के बैठा है, तो वहां पे तो छठे में ग्रह बैठते हुए भी निर्बल है, लेकिन दशम में ग्रह नहीं बैठते हुए उसका लॉर्ड बलवान हो गया। तो हमको बैठने के अनुसार, लॉर्ड के अनुसार भी चेक करना पड़ेगा कि ग्रह बैठने के अंदर ज्यादा बलवान है या ग्रह नहीं बैठने के अंदर ज्यादा बलवान है। लेकिन यदि कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा है, 2-3 ग्रह के साथ बैठा है, तो बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। जैसे छठे में मंगल बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो छठा ऐसे ही बहुत बलवान हो गया। हाँ, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी नौकरी नहीं कर सकता। यदि बहुत सारा पैसा आएगा ना, यदि छठे में सूर्य और मंगल बैठ गया, वो करोड़पति व्यक्ति हो गया, तो क्या करेगा, अपने पैसे को रेंटल में लगाएगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, उससे पैसा कमाएगा, और प्रॉपर्टी खरीदेगा, और मतलब वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो पैसे को रेंटल इनकम में ही कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि छठा नौकरी है तो मंथली इनकम है, तो मंथली इनकम से ही पैसा कमाएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं कि अरे वो तो करोड़पति आदमी है गुरु जी, वो क्या व्यापार करेगा, वो क्या नौकरी करेगा। अरे नौकरी नहीं करेगा तो रेंटल इनकम ही क्रिएट करेगा, अपनी पैसा ब्याजी देकर ही पैसा कमाएगा, अपितु पैसे से बिजनेस नहीं कर सकता। हमेशा इस चीज को याद रखिए। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब दूसरा ये क्लियर करो कि यदि छठा बलवान है तो नौकरी करेगा, सातवां बलवान है तो बिजनेस करेगा, 10वां बलवान प्रोफेशनल काम करेगा। तो अब तीनों को एक साथ हम कंबाइंड करके पढ़ा रहे हैं कि सूर्य यदि बलवान होगा, छठे में लॉर्ड होकर के, छठे में बैठ करके, तो फिर वो प्रशासन में नीचे पद पे काम करेगा, क्योंकि छठा भाव लोअर कैटेगरी है, एक ग्रेड में कभी नहीं आ पाएगा, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा, छठा चाहे जितना बलवान क्यों ना हो जाए। छठा में उच्च का सूर्य और दसम में नीच का सूर्य,
तो दसम वाला नीच का सूर्य यूपीएससी क्रैक कर लेगा, लेकिन छठा में उच्च का सूर्य एसएसटी और बैंकिंग वैकिंग में अच्छा कर सकता है। वो यूपीएससी के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता, वो तैयारी नहीं करने जाएगा। इतना फर्क होता है। उत्तरोत्तरो बलम हमेशा याद रखिएगा, लगन से ज्यादा बलवान पंचम, पंचम से ज्यादा बलवान नवम होता है। तो इस एक कंडीशन में खैर, लेकिन वही सूर्य दसम में बलवान हो रहा है तो यूपीएससी तैयार करेगा, डॉक्टर बनेगा, हाँ मतलब वो सदी में बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, ऊर्जा का स्रोत बनेगा। लेकिन वही छठा में है तो हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर लेगा। लेकिन वही सातवां में ज्यादा बलवान है तो वो हॉस्पिटल का बिजनेस कर लेगा, डॉक्टर रखेगा। एक मैडम है, हम उनको बड़े जानते हैं, वो डॉक्टरी तो छोड़ो, आ, उनको डॉक्टरों से और मेडिकल के पढ़ाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और हिंदुस्तान में 12 हॉस्पिटल चलाती हैं, 12-13 हॉस्पिटल है उनके पास। हाँ तो ऐसे भी व्यक्ति हैं कि वो डॉक्टर नहीं है लेकिन हॉस्पिटल चला रहे हैं, हाँ पढ़े लिखे नहीं है लेकिन केमिस्ट की दुकान चला रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको छठे सातवें और दसम का वो विचार करने के बाद आप उसके प्रोफेशन को बिजनेस में, नौकरी में या बड़े पद में कन्वर्ट करके करा सकते हैं। उसी तरह चंद्रमा होगा तो जल से संबंधित कार्य हो गया, शंख हो गया, मोती हो गया, दूध दही घी मछली पालन व्यापार से संबंधित, हाँ स्टेनोग्राफर, मैकेनिकल, हाँ कार्यालय सहायक सचिव। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो लिखा है वो देख लें, उससे रिलेटेड काम करेंगे। मंगल होगा तो सेना में होगा, पुलिस होगा, सिक्योरिटी से संबंधित काम करने वाला, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित कार्य करेगा, इंजीनियरिंग, खाने पीने का काम, होटल। मंगल का काम एक बहुत बढ़िया चलता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, खाने पीने का काम। इसका मंगल हो सप्तम में, उसको खाने पीने की व्यापार करवा दो, वो कभी माथ नहीं खाएगा, क्योंकि सप्तम में जो मंगल बैठा है वो लगन को देखता है, तो उसके दिमाग में भी अच्छा अच्छा खाने का आइडिया आएगा और वो खूब खाना बनाएगा और दूसरे को खिलाएगा, और नहीं तो अपने कुक से बढ़िया बढ़िया आइटम बनवाएगा और बेचेगा। हाँ तो ये मंगल का खाने पीने का काम, बड़ा अस्त्र शस्त्र का काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। हाँ होटल प्रबंधक मंगल बहुत जबरदस्त होता है। हाँ तो इस तरह से वो काम है, वो ठेकेदार का काम, ये सब काम कर सकता है। अभी नोएडा सेक्टर, नोएडा स्टेडियम है मेरे ख्याल सेक्टर 21 में, तो वहां पे सुबह सुबह मैं कभी कभी पार्क जाता हूँ तो निकलता हूँ, तो वहां पे एक लिखा है मतलब खाली कराने की कंपनी है वो कंपनी क्या काम करती है, तो घर खाली कराने की, होटल खाली कराने का काम करता है। पैकर एंड मूवेबर लिखा है, हाँ कंपनी लिमिटेड पैकर एंड मूवेबर करके लिखा है। तो ये मंगल वाला ही होगा ना, किसी का वो घर खाली नहीं हो रहा है तो करवा देगा। तो ये सब काम मंगल का बड़ा जबरदस्त चल जाता है। गुरु जी, मंगल से हम स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, खेल कूद में। हाँ स्पोर्ट्स भी है, हाँ 100%, खाना पीना स्पोर्ट्स, हाँ बिल्कुल 100% है। सेना स्पोर्ट्स नहीं लिखा है यहाँ पर तो लिख लीजिए आप लोग। बुध से है तो लेखन, संशोधन, अनुवादक, प्रकाशन, लिपि कार्य, कवि, चित्रकार, वास्तुकार, ज्योतिषी, हाँ तो पुस्तक का कंपनी क्या बोलते हैं, स्टेशनरी का काम, ये सब बड़ा बढ़िया चलेगा। दूत का कार्य, हाँ मतलब जितना भी वो देख रहे हैं, मार्केटिंग का, मैनेजर का, यहाँ एजेंसी का, मतलब कम्युनिकेशन का, कंसल्टेंसी का, डिजाइनिंग का, ये सारे का सारा, खिलौनों का जबरदस्त काम चलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं लिखा हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। गुरु तो का, पंडित जी, हाँ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो है वो मंगल बनाता है या सूर्य? मंगल, मंगल, हाँ सूर्य ठेकेदार नहीं, अरे सूर्य तो राजा है, सूर्य तो अच्छा, टेंडर देने वाला है, ठेका देने वाला है, मंगल टेंडर अब दे। नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर दो टाइप का हो गया, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो सूर्य का होता है क्या? नहीं नहीं, मंगल 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 अच्छा, उसको, हाँ यदि सूर्य वाला अप्रोच से टेंडर ले सकता है, हाँ हाँ हाँ, सूर्य बलवान समझ है गया।
तो वो हम्म नेता को अपना वो चापलूस बना लेगा, या नेता को विवश कर देगा कि तुम हमको टेंडर देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास हाँ ऑप्शन। वही 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 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही मिलता है। नहीं, आजकल वो कर दिया ना, वो क्या बोलते हैं, वो ऑनलाइन वाला हम्म। हो गया ना। वर्क वो क्या बोलते हैं, वर्क वो ऑर्डर मिल सकता है, हाँ वर्क ऑर्डर मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया ना। पहले जो था फर्स्ट हम्म कम फर्स्ट सर्विसेज ना, तो इसको थोड़ा हम्म। मोदी ने चेंज कर दिया है। तो लेकिन फिर भी तो अंदर चलते ही हैं वो लोग। ठेकेदार क्या हाँ करते हैं, उसका कोडिंग क्या बोलते हैं, जो जितना बिलों पर कोई टेंडर भरता है ना, तो किसी को देना होता है ना, तो उसका कोटेशन उसको देते हैं कि तुम इस कोटेशन के अनुसार ऑनलाइन भर दे। हुआ है मेरे तो साथ। अच्छा पंडित जी, डॉक्टर कौन बना रहे हैं? सूर्य या मंगल? सूर्य, हाँ हाँ सूर्य, सूर्य। प्रॉपर 100% सूर्य। हाँ अच्छा, और सर्जन मंगल से रिलेटेड है? हाँ 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 हाँ। सर एक चीज है, अगर मंगल 10th तो में हो या 11th में हो मंगल तो भी सर्जन से काम रिलेटेड है। चलेगा। अगर मंगल, आपने बोला सप्तम में है तो खाने पीने का काम चलेगा, अगर लग्न में हो या 10th हाउस में मंगल बैठा है उनका भी 100% खाने पीने का लगन में अच्छा हो तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा। 100 लगन में हो तो आंख बंद करके बोल दो चलेगा, इसमें क्या बोला। लगन में जो ग्रह हो उसका तो प्रभाव 100% है। हाँ उसको तो छोड़ो ही मत, चाहे जिस चाहे फंक्शन कंबस्ट हो। हो, सर चाहे कंबस्ट हो, अगर कंबस्ट हो तो अस्त है, बलवान बलवान भी तो तो देखना पड़ेगा ना। बलवान। आप वही मगर बोल। 10th हाउस में हो तो भी चलेगा। हाँ हाँ, लेकिन लगन में कोई ग्रह ना हो तब 10th हाउस। यदि लगन में कोई अच्छा पंडित जी। 10th में है, तो फिर वो व्यापार तो नहीं कर पाएगा, वो एक ब्रांड क्रिएट करके आएगा। हाँ, जैसे कि आप रोज बोलते हो ना सरोजनी नोबल के पकौड़े, तो भाई वो एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है ना, वो प्रोफेशनल है। ठीक ना। जी जी। अच्छा। अच्छा प्रोफेशनल है पंडित जी वो, एक चीज। उसमें उसमें नहीं चलेगा खाने पीने का। उसमें भी एक ब्रांड क्रिएट कर लेगा, 10th होगा तो। अच्छा पंडित सर जी एक चीज पूछना है, आप मार्स जो मंगल जो है वो स्पोर्ट्स से भी कनेक्टेड है, आपने बोला स्पोर्ट्समैन का सक्सेस मंगल से देखते हैं, ठीक है? तो मंगल अगर लगन में बैठा हो या 10th में बैठा हो, तो आपने बोला कि उसका खाने पीने का बिजनेस चलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स में सक्सेस कब मिलेगा? कहाँ बैठना बैठना है मंगल को? स्पोर्ट्स में मिलने के लिए ना, ये उसकी अंदर की क्वालिटी है, ये बाहर की क्वालिटी नहीं है। उसका हम्म थर्ड मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना होना बड़ा जरूरी है। तो वहां पर कोई ग्रह थर्ड में बैठा हो और बलवान हो, फिर मंगल 10th में हो तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा। जैसे सूर्य हो थर्ड हाउस में हो, 10th में मंगल हो, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कर लेगा। या थर्ड हाउस लॉर्ड होकर के मंगल 10th में हो और सूर्य के साथ या बृहस्पति के साथ हो, तब वो कर लेगा, क्योंकि वो फिजिकली स्टेमिना को बता रहा है, वो बाहरी स्टेमिना नहीं है स्पोर्ट्स में आना। हम्म। तो वहां पे थर्ड हाउस को आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक ना। तो सर। हमें दो प्रकार की सर स्टेमिना मुझे कुछ होती पूछना है, एक था। इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। तो जो व्यापार सर हो गया, हमारी बुद्धि हो गई, ये सब आवाज नहीं आ एक्सटर्नल है। इंटरनल भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो आपको देखो कि कोई कहता है कि शतरंज खेलने की कला है, वो इंटरनल कला है। हाँ वो एक्सटर्नल नहीं है। तो उसके लिए लगन में शुक्र और बुध को बैठना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बुद्धि का खेल है। लगन में यदि शुक्र बुध के साथ हुआ, सूर्य यदि चंद्रमा के साथ हुआ, सूर्य शुक्र के साथ हुआ, तो उसकी बुद्धि बड़ा हाई क्वालिटी के चलेगी, ऐसे व्यक्ति सफल हो जाएंगे शतरंज वतरंज में इत्यादि में। ठीक ना। चले, तो हमने सर। एक प्रपोज, हाँ जी सर मुझे कुछ पूछना था। बोले बोले बोले। सर अगर किसी के कुंडली में 11th हाउस में मंगल बैठा हो, तो जी, मतलब कि वो किसी और के फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है ना? थर्ड माने सोशल एक्टिविटीज हो गया। 11th सर, 11th 11वां। अच्छा 11 में, हाँ हाँ, तो 11 का जो है, यदि 11 किसी में और के बैठा फूड हो, बिजनेस में इन्वेस्ट हाँ करके। हाँ, वो अपने कोई चलता हुआ जो फूड बिजनेस हो या किसी के साथ पार्टनर में करके वो काम कर ले तो बड़ा सफल हो जाएगा। क्योंकि जो पंचम है उसके सप्तम का पंचम है, 11 जो है सप्तम का भी पंचम है। इन्वेस्ट वो आज इन्वेस्ट करे तो भविष्य में बहुत पैसे कमा लेगा, बिल्कुल सही और कमा अगर सकता सूर्य साथ में बैठा हो तो फिर तो ये ज्यादा
पावरफुल होगा ना। उस कंपनी को, जिस कंपनी पे या जिस ठेले पे या जिस दुकान पे काम कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी या गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान हो सकता है, या लोन ले सकता है, या उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट का भी हाथ हो सकता है, या कोई बड़ा अधिकारी। देखें, सूरी का मतलब आप गवर्नमेंट ही मत मानो, कोई बड़ा धनाढ़ व्यक्ति मिल गया, कोई बड़ा व्यक्ति मिल गया, कोई बड़ा ऑफिसर मिल गया। हाँ, तो इस तरह से भी हो सकता है। समझ गया सर, थैंक जी 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 जी। तो आज हमने एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में पढ़ा। अब देखें, ये जो कुंडली है, ये जातक की, ये इनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। और कुछ समय ये हमारे मतलब रूम पार्टनर भी रहे हैं, आज से 15 साल पहले। हाँ, ये बनारस के रहने वाले हैं। तो इनके कुंडली में देखें, लगन और पंचम में कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो लगन पंचम में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो ये बनारस से आए थे 15 साल पहले दिल्ली में, और यहाँ पर कोई काम किए, CCNA के जो भी था, हार्डवेयर का जो भी है, सर्वर के ऊपर पढ़ाई किए थे, और एक अच्छे कंपनी में ये आप बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, टेक्नीशियन में लगे थे, और आज बड़ा व्यक्ति बन करके बैठे हैं। तो देखें, दशम में शनि है, तो पंचम और, हाँ, लेकिन यहाँ पे पंचम और लगन में कोई ग्रह होता तो बिल्कुल उसका निगेटिव असर, या उस ग्रह से रिलेटेड काम करते। ये शनि ने इनको इसलिए ये पद और ये हासिल करा दिया कि ये लगन और पंचम बिल्कुल खाली था। तो लगन और पंचम खाली होने के कारण दशम एक्टिवेट हो गया, और अपने मित्र के घर में बैठने के कारण इसको ज्यादा बल मिल गया। तो इसलिए इस कंपनी में ये सफल हो गए, और काफी अच्छा इन्होंने कर लिया। अच्छा पंडित जी, हार्डवेयर शनि दिखाता है ना, शनि सिग्निफाई करता है। हाँ हाँ हाँ, पूरा लोहे वोहे का कारक जो है, ये सब शनि है ना। फिर कंप्यूटर का जो मशीनरी का जो भी है, हाँ, हार्डवेयर कहने का तो मतलब मैकेनिकल काम ही तो है ना ये। मैकेनिकल जो हार्डवेयर, मैकेनिकल देखी होता है ना चीजें। हाँ, लेकिन उनको मैकेनिकल का मतलब थोड़ा बड़ा वो गाड़ी बना दिया, तो मैकेनिकल हो गया, और कंप्यूटर को बना रहा है तो हार्डवेयर हो गया ना। है तो मैकेनिक काम, ही सब तो शनि का ही है, पार्ट पुर्जा का काम तो सब शनि का ही है। चाहे वो गाड़ी का कर ले, या वो रेडियो बना ले, या कंप्यूटर बना ले, सब तो उसी कैटेगरी में आता है। चाहे कुछ भी बना लो, है तो सब शनि ही। पार्ट है, लोहा है, छोटा चिप है, छोटा चिप हो या 100 किलो का चिप हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो शनि ही। अच्छा पंडित जी, आपसे एक चीज पूछना था इम्पोर्टेंट। आपने एक बार बताया था कि अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल अगर वीक हो, खराब हो, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल 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 सुनाई दे रहा है। तो आपने बोला था कि अगर व्यक्ति की कुंडली में दो ग्रह, सूर्य और मंगल अगर कमजोर हो, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है, हम जब प्रोफेशन एजुकेशन देख रहे हैं, साथ में वो भी देखना है कि सूर्य मंगल कितना बलवान है। अगर नहीं है तब तो प्रेडिक्शन पूरा फेल हो जाएगा अपना। देखें, सूर्य मंगल यदि कमजोर हो तो जीवन में जब कुछ नहीं कर पाएगा, जब उसकी कुंडली में लग्नेश और दशमेश भी साथ में कमजोर हो तब। अच्छा अच्छा। ये भी पॉसिबल कि उसका दशमेश और लग्नेश यदि बलवान है, तो हाँ देखें, सूर्य मंगल जब एक साथ कमजोर होते हैं ना, तो 45 दिन तक रहेगा, और सूर्य 1 महीना तक रहेगा ना। फिर तो 2 महीने का टाइम हो गया ना, कि सूर्य मंगल जो एक साथ खराब होगा। तो ऑलमोस्ट 60 दिन का टाइम हो गया ना। 60 दिन के बीच कोई व्यक्ति पैदा लेता है, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर पाएगा। तो अच्छा। उसका लगन अवर दशम यदि ये भी कमजोर है, फिर सूर्य मंगल कमजोर है, तब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। यदि दशम अच्छा लेकिन है, ये सिर्फ लड़के की कुंडली में देखना है, लड़की की कुंडली में भी देखना है, ये तो सूर्य मंगल का कंडीशन? हाँ, लेकिन लड़की के कुंडली में चंद्रमा और मंगल यदि गड़बड़ हो गया, अच्छा। वो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। हम्म। हाँ, लड़की की कुंडली में यदि चंद्रमा मंगल गड़बड़ हो गया, तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी।
अरे अभी क्लास से पहले एक कुंडली में देख रहा था, वो क्या बोलते हैं, कमिश्नर है, वो भी उसका जी अभी चला ना, अभी कौन सा है वो, जीएसटी, हम्म। जीएसटी का कमिश्नर है, 84 का जन्म है। मैंने बोल दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा, तब बोल रहे हैं कि 2 बार मैंने वो ट्रीटमेंट भी करवा लिया, अभी भी करवा ली, तो किसी ने रेफरेंस दिया था, तो आपने देखते सबसे पहले क्यों बोला कि बच्चा नहीं होगा, देखते कैसे बोल दिया कि बच्चा नहीं होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये उसकी कुंडली है, यदि देखें आप देख पाए तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी देख लो। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं। नहीं दिख पा रहा है। आप लोग लिख लें, मकर लगन 11 नंबर की कुंडली है, सब लोग लिख लीजिए कॉपी पे, 11 नंबर की कुंडली है। हम्म, आप देखो 11 नंबर की कुंडली है। चाहे चले अगले क्लास में इस कुंडली को मैं लगा करके बता दूंगा वहां पर। तो वो आप जब कुंडली प्रैक्टिस करोगे, लड़की, हाँ लड़के की कुंडली में एक चीज हमेशा याद रखना, सूर्य मंगल शुक्र खराब हो जाता है ना, तो वो भी नपुंसक होता है, वो कंसीव नहीं करा पाता। सूर्य मंगल और शुक्र शुक्र, सूर्य मंगल शुक्र। हाँ उसका वंश मिट जाता है, उसका वंश मिट जाता है, क्योंकि कंसीव नहीं करा पाएगा। उसके मतलब उसके जो पोटेंसी पावर है वही खत्म हो जाएगा ना। ये शुक्र, लड़के की कुंडली के लिए, फॉर बॉय। लड़के की लड़का। कुंडली, लड़के की कुंडली, लड़की। और लड़की की लड़की। कुंडली में चंद्रमा और मंगल। हाँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से टाइम अब ज्यादा ही हो रहा है, तो अब हम इस क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, और अगला क्लास हम किस पे करेंगे, विवाह के ऊपर, ठीक ना। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा विवाह के ऊपर होगा, मैरिज। मैरिज। हाँ मैरिज के ऊपर, तब शनि परंतु एक बात करेंगे विवाह के ऊपर। एक लास्ट सवाल पूछो, एक लास्ट, 1 मिनट का एक लास्ट सवाल है। अच्छा, मेरा लगन में केतु बैठा है, तो इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है? मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसा है, कैसे आ गया? लगन में केतु ही तो एस्ट्रोलॉजी कारक है ना। अच्छा। ये केतु तो फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी है फिलोसफी ना, दिखाता है। क्या बताया था, वेद धर्म शास्त्र ज्योतिष ये सब का कारक तो केतु ही तो है, रियल अच्छा। एस्ट्रोलॉजी कारक केतु है, अब बृहस्पति। अच्छा। हाँ लेकिन बृहस्पति तो चलो धर्म का कारक है, केतु धर्म से भी पड़े है, रियल ज्ञान है, वेद का ज्ञान, और ज्योतिष रियल में वेदांग है ना। अच्छा। अच्छा। आपके तो भाग्य में था कि आप ज्योतिषी बनोगे। ठीक ना, ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता जय माता दी। प्रणाम जय प्रणाम। माता दी सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना आज के क्लास सर में। मेरा एक डाउट था। हाँ बोले। सर मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं टॉपिक टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ। सर अगर किसी की स्टडी में कोई प्रॉब्लम आती है, रुकती है बीच में, रुकावट, उसका कारक क्या होता है? किस चीज में? पढ़ाई में किसी के रुकावट आए तो, हाँ एजुकेशन में। पढ़ाई में, हाँ पढ़ाई में यदि रुकावट आ रही है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम्म। सबके लिए क्वेश्चन है। तो देखें पढ़ाई में रुकावट कब आ रही है, कि वो दशा का फैक्टर है ना, दशा का फैक्टर है ओके। कि मतलब उसकी ऐसी दशा मिल रही है ना जीवन में, कि जैसे कि थर्ड की दशा मिल गई, अष्टम में बैठे, ट्वेल्थ ट्वेल्थ भाव में बैठे ग्रह की दशा मिल गई, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा ना, फिर उसकी पढ़ाई अधूरा रह जाएगा ना फिर। दसम में बैठे ग्रह की दशा मिल गई, क्योंकि वही तो बात हो गई ना, 6 8 12, कि जैसे पंचमेश यदि छठे में बैठा है तो पंचमेश का छठा तो दसम हो गया ना फिर। यदि दसम में बैठे ग्रह की दशा चल रही है तो क्या पढ़ पाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो प्रोफेशन में चल रहा है, उसका दिमाग तो पैसे में जा रहा है, कितना जल्दी हम धनाढ़ बन जाए। 11 में बैठे ग्रह की दशा में कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल लिख लो। 11 की दशा चल गई, अरे वो ब्रह्मा जी भी आके बोले कि तू पढ़ ले, तो बोलेगा कि पढ़ने वाले क्या करते हैं मुझे बता दो, जितने बड़े धनाढ़ हैं वो सब अनपढ़ हैं, जितने बड़े इंडिया चलाने वाले हैं सब अनपढ़ हैं।
क्योंकि उसकी सोच देखो ना कहाँ जा रही है। हाँ, वो पढ़ेगा क्यों, मुझे बता दें। पढ़ने वाले तो पंचम में दशा मिलना चाहिए, और चतुर्थ में दशा मिलना चाहिए, नवम में दशा मिलना चाहिए ना। यदि दसम में 12 में बैठे ग्रह की 11 में बैठे ग्रह की दशा मिले तो क्या पढ़ेगा, वो तो बचपन से ही बिजनेस कर लेगा। एक हमारे जीजा जी हैं, बताओ क्या बोलते हैं कि मैं जो 15 साल से था, जब से मैं अपना काम कर रहा हूं, तो जब मैं 25 साल का हुआ उस समय हमारे पास 15 से 20 करोड़ रुपए थे। और एक गधा 20 साल के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो 15 साल पहले से यदि हमारे काम ज्वाइन करता तभी तो 20 करोड़ का होता ना। तो सोच लो, उसके उनके कुंडली में तो 11 भाव में 4-4 ग्रह बैठे हैं। तो जिसके 11 घर में 4 ग्रह बैठा हो, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। जिसके दसम में 4 ग्रह बैठे, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। उसको तो ऐसे ही सब कुछ मिलेगा ना जीवन में। हाँ, ये दशा फैक्टर है। आपका जो क्वेश्चन है, ये योग फैक्टर भी है, दशा फैक्टर भी है, ठीक ना। और पंचम में यदि कोई पाप ग्रह बैठा उठा जाए तो भी तो दिक्कत आती है थोड़े से, ठीक ना मैम। ओके सर, ये पूरा थैंक यू सर। 100% आपका दशा फैक्टर है। हाँ, ओके सर। जी 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 जी, ठीक। इसीलिए ना जिसको दशा समझ में आ गया ना ज्योतिष में, क्योंकि हमारे पास कोई व्यक्ति अभी कुंडली दिखाने आया, आज से 3-4 दिन पहले। ऐसे ऐसे मैं कुंडली दिखाऊंगा आप लोगों को भी, और रिसर्च आगे वाले लेवल में आएंगे ना तो ऐसे ऐसे कुंडली दिखाऊंगा। तो वो कहती थी कि ये पिछले साल बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ, इसके 77 और 80% नंबर आते थे गुरुजी, लेकिन अभी इसका मतलब 60% भी नहीं आया। क्यों आए, क्योंकि वो जो दशा आ गई दसम में बैठे ग्रह की, तो क्यों आएगा। मैंने कहा कि चिंता मत करो, ये अंतरदशा को बीतने दें, फिर 2 साल के बाद ये 90+ पे जाएगा। तो बोल रही है पक्का। मैंने कहा कि हाँ 100% पक्का, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना कि जो दशा है वो दोनों पंचम युक्ति करके बैठे हैं ना, फिर तो फिर वो सीरियस हो जाएगा। ये सब दशा फैक्टर है कि आज हम दुखी हैं, कल सुखी होंगे कि नहीं, ये सब दशा फैक्टर। तो हमको दशा और योग दोनों को मर्ज करके आगे चलना है। इसीलिए ना, कोई भी ग्रह की दशा चल रही है ना, चले अभी तो अगले क्लास में और भी इस पे हम आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2-3 कुंडली लगा करके ना, अपने बच्चे की कुंडली लगा देना एजुकेशन के ऊपर, कि गुरुजी ये पढ़ा था, कौन सी ईयर में कितना नंबर है, अभी कितना नंबर है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ रहा है। आप लोग एक एक कुंडली लाना, फिर अपने अपने बच्चे को ठीक ही है लगा दो क्या लग रहा है। हाँ, प्रणव जी उसका भी देख लेंगे, ज्ञान का हम्म। क्या नाम है उसका, किसका? आपके बच्चे का अभिज्ञान। अच्छा, लियान 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 का, हाँ ज्ञान, ठीक है। हाँ लियान अच्छा पंडित जी, की क्या पढ़ेगा। वो देख लेंगे। अच्छा हाँ पंडित जी, एक चीज बताइए, ये हाँ ये कहा जाता है ना, केतु जो है, केतु मंगल जैसा ही प्रोफेशन का काम करता है, तो केतु भी क्या सर्जन को सिग्निफाई करता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा क्योंकि केतु का नेचुरल फल है ना वो मंगल के समान। बट कुंडली अच्छा में बैठेगा तो जिसके साथ बैठेगा उसके अनुसार फल देगा ना, मंगल के अनुसार थोड़े देगा। अच्छा। हाँ, आपके लगन में और कोई ग्रह नहीं है, इसलिए केतु आपको ज्योतिषी बना दिया ना। कहाँ मंगल के हाँ, समान है? आपको तो लेकिन मेरा गुरु नीच का है, अष्टम में। हाँ हाँ, गुरु नीच का बैठा है। फिर भी तो आप कहते रहते हैं ना कि वो मेरा वो डीलिंग नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी नहीं बिका, ये नहीं बिका, वो बिका है, तभी तो हाँ, वो मंगल होता तो बिक जाता ना, केतु है ना। समझ गया। इसीलिए कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है। और गुरु नीच का बैठा है मेरा। हाँ, गुरु नीचे का है तो देखना पड़ेगा ना अब एक एक चीज, हम्म। है ना। चले हम अगले क्लास में मिलते हैं। ओके। ओके पंडित जी। थैंक यू। ओके जी ओके। प्रणाम थैंक यू गुरुजी, जय प्रणाम। माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।